विभीषण जी शरणागति के उच्चतम आदर्श और भगवान राम जैसे शरणागत वत्सल हमें कहीं प्राप्त होने को नहीं। तो दोनों ही तरफ हमें शरणागति प्राप्त करने वाला, शरणागति को मांगने वाला, चाहने वाला, वो भी अपने आप में अनुपम है, और शरणागति प्रदान करने वाला भी वो तो अति उत्तम पुरुषोत्तम है ही, मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान राम। तो शरणागति की मर्यादा, शरणागति की नीति को भी वो उच्चतम स्तर पर प्रदर्शित करते हुए अपने चरित्र में हमारे सामने एक ऐसे उच्च आदर्श को स्थापित करते हैं जो एक साधारण मनुष्य केवल पाने की कल्पना कर सकता है। वो हमारा आइडियल है, हमारा आदर्श है। हमारी रियलिटी इस वक्त हो या ना हो, प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में वो हमारी रियलिटी हो ना हो, लेकिन वो हमारा आइडियल है। भगवान राम आइडियल है, हमारे आदर्श हैं। रामो विग्रहवान धर्म, आदि कवि वाल्मीकि जी ने कहा कि वो धर्म की मूर्ति है। और धर्म है क्या? धर्म है अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उच्चतम आदर्श को, उच्चतम जो स्तर है, हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स, उनको हम अपनाने का प्रयास करें। वो जो कर गया वो भगवान राम है, और जो करना चाहते हैं, प्रयासरत हैं, जिनके लिए वो ये आदर्श स्थापित कर रहे हैं, जो उनके अनुयायी हैं, भक्त हैं, उनके जैसा जो बनना चाहते हैं, वो राम भक्त है। उनके लिए वो आइडियल है, उनके लिए वो रियलिटी है। भगवान राम के लिए जो रियलिटी है वो हमारी आइडियलिटी, जो उनका सत्य है वो हमारे लिए उच्चतम आदर्श है। इसीलिए वो हमारे भगवान हैं, इसीलिए उनको धर्म की मूर्ति कहा गया, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। तो चलिए देखें कि शरणागति के डिपार्टमेंट में, शरणागति के क्षेत्र में उन्होंने किस प्रकार के उदाहरण स्थापित किए। 2 दिन पहले मैंने आपको ये भी बताया कि किस प्रकार इस शरणागति के धर्म को, शरणागति की नीति को ना समझने के कारण हमने अपने सोमनाथ जैसे 12 शिवलिंगों में से, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो हैं सोमनाथ हमारे, उनको हमने बार बार विदेशी आक्रांताओं से ध्वस्त करा दिया। उन्होंने किया नहीं, हमने करवा दिया। मैं शब्दों का चयन बहुत समझ के कर रहा हूं। ये कहना कि गजनी लेके आया अफगान से फौजें, अफगानिस्तान से गजनी फौजें लेके आया और उसने मंदिर ध्वस्त कर दिया, ये पूर्ण सत्य नहीं है। हमने होने दिया, हमारे पूर्वजों ने होने दिया। इसे क्यों होने दिया? शरणागति का जो धर्म है, शरणागति की जो नीति है, उसको हमने ठीक से नहीं समझा, हमारे पूर्वजों ने भी ठीक से नहीं समझा। और जब हम अपने धर्म को ठीक प्रकार से नहीं समझेंगे और तदनुसार आचरण नहीं करेंगे, तो हम अधोगति को प्राप्त होंगे ही, जिस प्रकार हम 800,000 वर्षों तक अधोगति को प्राप्त होते आए हैं। इतिहास साक्षी। तो आज आपको ये देखने का अवसर मिलेगा कि भगवान राम के शरणागति का क्या स्टैंडर्ड था, क्या आइडियल था, क्या आदर्श था, और उसको ना समझने के कारण भारतवर्ष की दुर्गति क्यों हुई। तो सबसे पहले आदर्श आपके सामने, फिर क्यों नहीं समझे वो आपके सामने रखूंगा। तो परसों बात यहां पर समाप्त की थी कि सुग्रीव कहते हैं कि पता नहीं ये निशाचर, विभीषण के बारे में कहते हैं कि ये निशाचर क्यों आया है। हो सकता है हमारा भेद लेने आया हो। शत्रु का भाई है, और शत्रु का भाई जब आपके समक्ष उपस्थित होता है तो मन में शंका होना स्वाभाविक है। ऐसी ही शंका हुई, सुग्रीव को कहते हैं
शंका के चलते कि मेरा तो मत ये है कि इसे बांध लें, भेद हमार लेन सखावा, राखे बांधे मोहे सखावा। और भगवान राम ने क्या कहा, सखा नीति तुम नीति विचारी, मप्पन शरणागत व्यहारी। तुम्हारी नीति अच्छी है, लेकिन मेरा प्रण है शरणागत की रक्षा करना। हनुमान जी सुनकर बहुत खुश हुए। फिर भगवान राम ये भी कहते हैं कि जो अपने हित और अनहित को का अनुमान करके शरणागत को रखना, शरणागत की रक्षा करना या ना करने का विचार करता है, ऐसे लोग तो पामर हैं, पापमय हैं, उनको तो देखने से ही हानि हो जाती है। ऐसे लोग जो शरणागत को ये सोचकर त्याग देते हैं कि कहीं हमारी हानि ना हो जाए, ऐसे लोगों को तो देखने से ही धर्म भ्रष्ट हो जाता है, भगवान राम कह रहे हैं। तो क्या करें, जो भी हमारे शरणागत होने के लिए आए उसको हम अपना लें, उसको शरण दे दें। शरणागत कौन है और किसको शरण देनी चाहिए, अब इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं भगवान राम, जो हम नहीं समझे। हमारे पूर्वज भी कहीं ना कहीं चूक कर गए। कहते हैं, कोटि विप्र बदलागहि जाहु, आए शरण तजु नहीं ताहु। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अब नासहि तबहि। पापवंत कर सहज सुभाव, भजन मोर तेहि भाव न खाओ। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव किसोई। भगवान राम कह रहे हैं कि किसी ने करोड़ों विप्र का, करोड़ों ब्राह्मणों का वध किया हो, जो ब्रह्म विद्या के ज्ञाता, ऐसे ब्राह्मण, ऐसे विप्र, जिसने करोड़ों ऐसे ब्राह्मणों का, ब्रह्म विद्या के ज्ञाताओं का वध किया हो, अगर वो भी मेरी शरण में आए तो मैं उसका त्याग नहीं करूंगा, त्याग नहीं करूंगा। और मैं इसका कंपैरिजन किससे कर रहा हूं, इससे कर रहा हूं उस आक्रांता से जिसका नाम गजनी बताया जाता है, जिसने सोमनाथ के मंदिर पर 25 साल में 17 बार आक्रमण किया। यह हमने अपने स्कूल की इतिहास की पुस्तकों में पढ़ा है, हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में ही लिखा गया। बचपन में मैंने पढ़ा है, शायद आपने भी पढ़ा। 25 साल में 17 बार उसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया, और जितनी बार भी आया उतनी बार ही वहां से बहुमूल्य रत्न, धनराशि, स्वर्ण और अन्य अन्य सामग्रियां वहां से चुराकर, वहां से लूट कर लेके गया। और बताया जाता था कि इतना अपार धन था कि एक ही बार में वो अपने सब ऊंटों पर लाद के लेके नहीं जा पाया, इसलिए बार बार आता रहा। तो हमने तो जब बचपन में पढ़ा तो ये सोचा कि क्या कोई राजा नहीं था यहाँ पर, कोई क्षत्रिय नहीं थे, कोई सोमनाथ के मंदिर के लिए किसी प्रकार की कोई युद्ध नहीं हुआ, किसी ने उसकी रक्षा करने का प्रयास नहीं किया, या तो अगर विफल हुए तो भी हमें ये सब पढ़ने को नहीं मिला बचपन में। लेकिन बाद में गुरुजनों से जो सुना कि गजनी हमेशा ही हार जाता था, मंदिर लूटने के पश्चात जब भागने लगता था तो भारतीय राजाओं से हार जाता था। हार कर क्या करता था, हाथ जोड़कर प्रणाम करके सर झुका के कहता था, मैं आपकी शरणागत हूँ, शरणागत हूँ। और भारतीय राजा धर्म भीरु होने के नाते, और जैसा उनके धर्माचार्य उनको धर्म की शिक्षा दिए होंगे, उसके अनुसार, उस शिक्षा के अनुसार उन्होंने सदैव ये निष्कर्ष निकाला कि ये तो अब हमारी शरणागत हो रहा है, इसलिए इसका वध उचित नहीं, इसको अभयदान दे देना चाहिए। इस प्रकार वो हमेशा निकल जाता रहा गया। 16 बार इस प्रकार वो सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त करके चला जाता है। यहाँ पर भगवान राम भी कह रहे हैं कि किसी ने करोड़ों ब्राह्मणों की भी हत्या की हो तो कोई बात नहीं, अगर वो मेरी शरण में आए
तो उसको मैं अभेदान देता हूं, उसको मैं त्यागूंगा नहीं। तो क्या उन्होंने ठीक किया? उन भारतीय राजाओं ने ठीक किया क्या? मोहम्मद गजनी को जाने दिया तो हमने पूरी नीति को समझा नहीं। आगे भगवान राम क्या कहते हैं? भगवान तो भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम सच्चिदानंद नेशा, सच्चिदानंद परमात्मा, परम चैतन्य घन। तो उनके समक्ष तो किसी प्रकार का पाप टिक नहीं सकता, कोई पापी भी नहीं आ सकता। तो कहते हैं मेरे समक्ष जब कोई जीव आता है, जैसे ही मेरे समक्ष कोई जीव आता है, उसके करोड़ों जो अग हैं, पाप हैं, वो नाश को प्राप्त हो जाते हैं। सत्य बात है, सत्य है, अतिशयोक्ति नहीं है। इसे आप कोई एग्जेजरेशन या काव्यात्मक संरचना समझकर इसके मूल्य को, इस सिद्धांत के मूल्य को कम करके मत आंकिएगा। ये 100% सत्य है कि जब सूर्य उदय होगा तो किसी भी प्रकार का अंधकार कहीं टिक नहीं सकता। उसी प्रकार जहां पर सच्चिदानंद स्वयं हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम धर्म मूर्ति राम जहां स्वयं है, वहां पर पापवंत कैसे टिकेगा? और अगर आ भी गया तो उसके पापों का नाश अवश्य हो जाएगा। सिद्धांत की बात है, केवल ये काव्योक्ति नहीं है, ना किसी प्रकार की अतिशयोक्ति। तो जहां पर भगवान है, ना वहां पर किसी प्रकार का पाप, ना किसी प्रकार का पापी टिक सकता है। और जो घोर पापी है वो भगवान के सामने जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जाएगा? उसका सहज स्वभाव है कि उसको भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरते ही भावना काऊ। भाव लगता ही नहीं, उसका भाव नहीं बनता भजन का। तो जब भजन का भाव नहीं बनेगा, जब भजन नहीं करेंगे तो परमात्मा के समक्ष कैसे जाएंगे? परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? नहीं हो सकती। ना परमात्मा की प्राप्ति होगी, और परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो प्राप्ति नहीं होने के चलते परमात्मा के समक्ष कैसे होंगे? और फिर पापवंत के पापवंत ही रह जाएंगे। पापों का नाश जन्म कोटि अविनाशी तभी, तो जो कोटि जन्मों के जो हैं हमारे पाप, वो तो तभी नाश होंगे जब हम उनके सन्मुख होंगे। और सन्मुख तभी होंगे उनके, श्री राम के सन्मुख तो तभी हो सकते हैं जब भजन करेंगे। लेकिन हमारे पाप भजन करने नहीं देते। हमारे पाप क्या कहते हैं, और बहुत से इंटरेस्टिंग काम है करने को अभी लाइफ में, अभी और बहुत से कार्य करने शेष हैं, बहुत से इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट हाई प्रायोरिटी काम है। ये भजन सत्संग कीर्तन ये तो बाद में करते रहेंगे, कोई नहीं, टाइम निकाल लेंगे बाद में, अभी टाइम नहीं। ये क्या है? ये हमारी पाप वृत्ति है। पाप वृत्ति के चलते ही, पाप वृत्ति के अन्यथा और कुछ नहीं है। किसी और का दोष नहीं है, समय का फेर नहीं है, कोई सामाजिक संरचना का फेर नहीं है, कोई अपना कुसंग का फेर, ये केवल अपने और केवल अपने पाप हैं हमारे, जो कभी किसी प्रकार के गृह कार्य के रूप में, कभी किसी प्रकार के सामाजिक कार्य के रूप में, और कभी किसी प्रकार की और अर्जनों के रूप में हमारे सामने आते हैं, कुसंग के रूप में। ये क्यों आते हैं हमारे सामने? अपने पाप हैं और कुछ नहीं। किसी को दोष ना दें, केवल और केवल अपने पाप ही ऐसे हैं हमारे, जो हमें भगवत भजन में, सत्संग में नहीं जाने देते। उसके अलावा सत्संग से दूर रहने का और कोई कारण है ही नहीं। और जो दुष्ट हृदय है, जो पापवंत है, ना उसको भजन अच्छा लगता है और ना ही वो भगवान के समक्ष जा पाता है। वो भगवान के समक्ष नहीं जा पाता। आगे कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भेद लेन पठवा दस सीसा, कबू न कछु भय हानि कपीसा, जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हमें निमिष महु तेते,
जो सभीत आवा सरनाई, राखे ताहे प्राण की नाई। कहते हैं जो निर्मल मन वाला है वही मुझे पा सकता है। भगवान राम अपना सिद्धांत बता रहे हैं कि मेरी शरणागत कौन हो सकता है, मेरी शरणागत कौन हो सकता है, मेरी शरण ग्रहण करने के क्वालिफिकेशन क्या है, कोई क्वालिफिकेशन भी चाहिए होगी। अगर इतनी उच्च प्राप्ति करनी है, भगवान की शरणागति ग्रहण करनी है सदा सर्वदा के लिए, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है? निर्मल मन चाहिए। निर्मल मन कैसे होगा? जहां पर कपट नहीं है, किसी प्रकार का छल नहीं है, किसी प्रकार का छिद्र नहीं है। कपट मतलब कनिंगनेस, छल, दूसरों को धोखा देना, छलावा करना, होना कुछ बताना कुछ। छिद्र, छिद्र किसी प्रकार का दोष, जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, जो निर्दोष है, जो सम है, जिसमें किसी प्रकार का कपट नहीं है, वही भगवान को प्राप्त करता है, क्योंकि उसी का मन निर्मल है। निर्मल मंजन सो मही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मल मन वाला होगा अगर विभीषण, तो ही मेरे समक्ष आएगा। अगर वो पापवंत होता, अगर वो पापवंत होता और दुष्ट हृदय होता, तो मेरे समक्ष आने का साहस ना करता। और अगर मेरे पास आ रहा है, और अगर मेरे सन्मुख हो जाता है, तो क्या होगा? कौन मेरे सन्मुख होने से, भगवान श्री राम कह रहे हैं, मेरे सन्मुख होने से कौन कौन से क्राइटेरिया फुलफिल कर देता है विभीषण? कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आ गई विभीषण में मेरे सन्मुख होने से? पहले तो वो मेरा भजन करता होगा, और दूसरा पापवंत नहीं होगा, क्योंकि अगर पापवंत होता तो भजन ना करता होता। दुष्ट हृदय नहीं होगा, निर्मल हृदय वाला होगा, निर्मल मन वाला होगा, उसमें किसी प्रकार का कपट छल और छिद्र नहीं होगा। ये सब होते ही वो मेरे सन्मुख होगा। और जब मेरे सन्मुख हो गया, तो जो उसके पिछले पाप होंगे वो भी नाश को प्राप्त हो जाएंगे। जन्म कोटि अघ नासी तबहि। मेरे सन्मुख होते ही उसके पुराने पाप होंगे, सबके हैं पुराने पाप, जितने भी मनुष्य हैं, किसी भी कोटि के हों, और जब तक बद्ध जीव हैं, जब तक माया सक्त हैं, मायातीत नहीं हुए, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त नहीं हुए, मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए, उस परा भक्ति को प्राप्त नहीं हुए, तब तक हमारे पाप बने हुए हैं। पहले के किए हुए पाप, संचित पाप तो बने हुए हैं। उनका नाश कब होगा? उनका नाश होगा तब जब हम भगवान श्री राम के, अपने इष्ट देव के सन्मुख हो जाएंगे, और सन्मुख होते ही नाश हो जाएगा। तो विभीषण जी के अगर पिछले पाप हैं भी कोई, तो वो भी मेरे सन्मुख आते, भगवान श्री राम कहते हैं, मेरे सन्मुख आते उनका भी नाश हो जाएगा। तो फिर उनसे घबराना कैसा? अरे भाई, ऐसा व्यक्ति जिसके कोई पिछले पाप कर्म नहीं है, जिसका मन निर्मल है, जिसमें जिसके हृदय में दुष्टता नहीं है, जो किसी प्रकार की पाप की प्रवृत्ति जिसकी नहीं है, पहले के पाप नष्ट हो गए, अब पाप की प्रवृत्ति नहीं है, मन निर्मल है, हृदय में किसी प्रकार की दुष्टता नहीं है, किसी प्रकार का छल कपट नहीं है, किसी प्रकार का दोष नहीं है, ऐसे व्यक्ति से क्या भय होगा? ऐसा व्यक्ति तो अत्यंत वंदनीय है। और अगर ऐसा अत्यंत वंदनीय व्यक्ति भगवान श्री राम की शरण ग्रहण करने आ रहा है, अति उत्तम, भगवान तो उसका कल्याण करेंगे। पूर्व जन्मों के सारे पापों का नाश करके उसको उच्चतम अवस्था प्रदान कर देंगे, अपनी शरणागति दे देंगे सदा सर्वदा के लिए, इसमें कोई भी संशय नहीं। लेकिन ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, ये सारे के सारे गुण होने चाहिए उस व्यक्ति में, अन्यथा गड़बड़ है। और अगर गड़बड़ है तो क्या होगा, वो भी बता रहे हैं। भगवान राम प्लान ए के साथ प्लान बी भी है उनके पास। प्लान ए और प्लान बी तो आप सुने होंगे कि ऐसा करेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कैसा करेंगे। नीति निपुण व्यक्ति के पास प्लान ए भी होता है और प्लान बी भी होता है। और
भगवान राम तो महान नीतिज्ञ हैं, तो उनके पास प्लान बी भी है। प्लान ए उन्होंने बता दिया कि अगर वो पापी होता तो मेरे से मिलने आता ही नहीं, और जो उसके पूर्वकृत पाप हैं वो मेरे सम्मुख होते ही नाश हो जाएंगे, तो ना वो पापवंत है, क्योंकि अगर पापवंत होता तो मेरा भजन ना करता, तो मेरा भजन ना करता होता तो यहाँ तक पहुंचता ही ना मेरी शरणागति की याचना करते हुए। तो वो निर्मल मन है, सज्जन है, और उससे हमें किसी प्रकार का भय नहीं। लेकिन सुग्रीव को कह रहे हैं, फिर अपनी सखा को कहते हैं कि अगर अगर क्या प्लान बी, अगर ये सब बातें मान लो कि गलत है, भगवान राम को मालूम है कि गलत नहीं है, लेकिन फिर भी प्लान बी बता रहे हैं किनको, सुग्रीव को, क्योंकि सुग्रीव को शंका हो सकती है अभी भी कि वो तो इसका भाई है, शत्रु का भाई है, और वो भी राक्षस जाति का है, असुर जाति का है, निशाचर है, भांति भांति की माया जानता है, और ये ना सोचे कि भगवान राम तो सब पर, सबको अपने जैसा समझकर उन पर भरोसा कर लेते हैं, इनको क्या पता राक्षस कैसे होते हैं, ये तो बड़े सरल स्वभाव के हैं, निश्चल मन के हैं, इसलिए ये क्या जाने राक्षस कैसे होते हैं। अगर ऐसा मन में आ गया सुग्रीव के, तो उस शंका का निराकरण करने के लिए भगवान राम प्लान बी बता रहे हैं। प्लान बी क्या बता रहे हैं, भेद लेन पटवा दसीसा तबु न कुछ भय हानि कपीसा। अगर ये सब बातें नहीं है विभीषण के साथ, और उसके मन में छल है, कपट है, हमारा भेद लेने आया है, और उसके भाई ने, रावण ने अगर उसको यहाँ पर हमारा भेद लेने के लिए भेजा है, तो भी किसी प्रकार की हानि नहीं है। सुग्रीव भगवान राम विमर्श कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं अपने सखा सुग्रीव के साथ, कोई हानि नहीं है। क्यों हानि नहीं है? अब इसके लिए केवल नीति नहीं चाहिए, नीति के साथ चाहिए बल। बलहीन की नीति का कोई मूल्य नहीं है। नीति के साथ साथ, ज्ञान के साथ साथ बल चाहिए, ब्राह्म बल के साथ साथ क्षात्र बल चाहिए, तभी इस जगत में कुछ कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। दरिद्री नारायण, नारायण तो है, लेकिन दरिद्री नारायण को कोई पूछता नहीं है। हाँ, केवल किसी प्रकार की पुण्य कर्म अर्जित करने के लिए उसको 2-4 रोटी अन्न वस्त्र दे देते हैं और अपने आप को बहुत महान मानने लगते हैं। दरिद्री नारायण का इतना ही औचित्य है समाज में। जो श्रीमन नारायण है, नारायण भी श्री के साथ हैं, उन्हीं को ही पूज्य माना गया। दरिद्री नारायण की कोई पूजा नहीं करता, दरिद्री नारायण की कोई पूजा नहीं करता। हाँ ठीक है, मन में दया भाव आता है, दरिद्री है, भूखा है, गरीब है, कोई निर्धन है तो धन दे दिया, वस्त्र दे दिया, अन्न दे दिया, बस हाँ, बहुत पुण्य अर्जित कर लिए। तो जिसके पास श्री नहीं, जिसके राम तो हर जगह है, राम तो हर जगह है, तो सिया राम ने सब जग जानी, लेकिन जहां पर श्री नहीं, जहां पर विद्या नहीं, जहां पर ब्राह्म बल नहीं और ब्राह्म बल के साथ छात्र बल नहीं, उस नीति को आप लिखकर छोड़ दीजिए पुस्तकों में, कोई बात नहीं, कोई पढ़ेगा तो पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा। और जब तक कोई उसे पढ़कर उसका क्रियान्वयन नहीं करेगा, पढ़ी रहे पुस्तकों में, क्या लाभ? उसके होने या ना होने का कोई अर्थ नहीं रखता इस संसार में, कोई अंतर ही नहीं पड़ेगा। लेकिन उसको पढ़ के अगर कोई कुछ करना चाहेगा तो उसके पास कोई बल होगा तो ही करेगा। बल होगा, आत्मबल हो, बुद्धि बल हो, नीति बल हो, छात्र बल हो, ब्रह्म बल हो, बाहुबल हो, चरित्र बल हो, तो ही कुछ करेगा। अगर बलहीन है और सारी नीति जानता है, पढ़ ले पूरी पुस्तक, बलहीन है, कोई क्रियान्वयन नहीं होगा। जब तक कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ तो विश्व को क्या अंतर पड़ेगा, समाज को क्या अंतर पड़ेगा। तो यहाँ पर अब भगवान राम बता रहे हैं, अगर ये विभीषण हमारा भेद लेने भी आया है, अगर रावण ने इसे हमारा भेद लेने भी भेजा है, तो भी डरने की कोई बात नहीं। क्यों? बता रहे हैं अपना प्लान बी। प्लान बी क्या है? जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते।
जितने भी निशाचर हैं पूरे जगत के, लक्ष्मण उन सबको एक ही निमेष में, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड, एक सेकंड नहीं, वो तो क्षण होता है, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में, एक निमेष में सबको लक्ष्मण खत्म कर सकते हैं। तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। अगर दुष्ट भी है, उस भेद लेने भी आया है, तो भी हम निर्भय हैं। लक्ष्मण सबका वध कर सकता है, सब राक्षसों को एक निमिष में। लेकिन आगे बताते हैं अपनी फिर शरणागति की बात दोबारा बता रहे हैं। शरणागति का क्या क्राइटेरिया है फिर बता रहे हैं। जो सभीत आवा सरनाई, रखियो ताहि प्राण की नाई। अगर सभीत भयपूर्वक मेरी शरण में आएगा तो मैं उसको प्राण की तरह रखूंगा। अब ये क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया भगवान श्री राम की शरणागति का। शरणागति के क्या गुण होने, क्या लक्षण है शरणागत के और शरणागत वत्सलता के, शरण देने वाले के और शरण लेने वाले में क्या क्या गुण लक्षण होने चाहिए आइडियली, आदर्श के रूप में, वो यहाँ पर हमारे सामने भगवान श्री राम ने विभीषण जी के संदर्भ में प्रस्तुत कर दिए। अब जाते हैं उस ऐतिहासिक एग्जाम्पल के पास। ऐतिहासिक जो मैं आपको उदाहरण दे रहा था कि गौरी और भारतीय राजा, गौरी जाता, गजनी माफ कीजिएगा, गजनी जाता है भारतीय राजाओं के पास हाथ जोड़कर, हारने के बाद लड़ता है, पहले युद्ध करता है, युद्ध में परास्त होने के बाद कहता है मैं आपकी शरण में हूं। तो भारतीय राजाओं के जो धर्माचार्य कहते हैं अब आपकी शरण में है, इसका इसलिए ना इसको बंदी बनाया जाए ना इसका वध उचित है, इसको आप अभयदान दे दीजिए। क्योंकि क्यों करें ऐसा? क्योंकि भगवान राम ने क्या कहा, जो सभीत आवा सरनाई राखी ताहि प्राण की नाई। भगवान राम की नीति है कि अगर भयपूर्वक हमारे शरण में कोई आता है तो हमें उसे प्राण की तरह उसकी रक्षा करनी चाहिए, प्राण की तरह उसकी साथ संभाल करनी चाहिए, भगवान राम ने कहा है। इसलिए ये जो गजनी अभी आपके सामने हाथ जोड़कर शीश झुकाकर अपने घुटनों के बल आपसे कर रहा है याचना शरणागति की, तो आपको शरणागति देनी चाहिए। क्या ठीक किया भारतीय राजाओं ने? क्या वो धर्माचार्य राम की नीति को समझ पाए? मेरी दृष्टि से तो नहीं। क्या उसका निर्मल मन था गजनी का? क्या उसमें किसी प्रकार का कपट था? क्या उसमें किसी प्रकार का छल था, छिद्र था? क्या वो पापवंत था? विचार कीजिए। अगर नीति को हम आधा अधूरा समझेंगे तो फिर वो नीति नहीं, वो अनीति हो जाएगी। जो अल्प ज्ञान है वो बड़ा खतरनाक है। A little knowledge is a dangerous thing. A little knowledge is dangerous thing. तो यही हुआ हमारे पूर्व के भारतीय राजाओं के साथ और उनके धर्माचार्यों के साथ। उन्होंने ये तो देखा कि ये मुस्लिम आक्रांता अफगानिस्तान से जो आया है मंदिर लूटने के लिए, ये सभीत होकर शरण में आया है, ये तो उन्होंने देख लिया, लेकिन ये नहीं देखा कि उसका मन निर्मल है या नहीं, या उसके मन में कपट छल और छिद्र भरा है या नहीं। जो कपट कर रहा है भयातुर होने का, जो कपट कर रहा है शरण मांगने का, उसको शरण देना तो धर्म नहीं अधर्म है। और उस अधर्म को अपनाकर, धर्म के नाम पर उस अधर्म को अपनाकर हम युगों युगों से अधोगति को प्राप्त होते आ रहे हैं। अब भी यही हो रहा है, अब भी स्थिति कोई ज्यादा बदली नहीं है, स्थिति कोई ज्यादा बदली नहीं है। संदर्भ बदल गए हों, परिप्रेक्ष्य बदल गए हों, लेकिन धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म मानने वाले अब भी बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। बहुत से उदाहरण आपको दे सकता हूं, लेकिन अभी वहां नहीं जाऊंगा।
समय होता चला है। इसलिए हम भगवान राम की नीति को समझें और उनके शरणागति के जो पूर्ण लक्षण उन्होंने बताए, शरण किसे देनी चाहिए और शरण किस प्रकार देनी चाहिए और किसे नहीं देनी चाहिए, किसका वध उचित है। जगमो सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। मारने के लिए भी तैयार है। क्यों मारने को तैयार है? अगर वो भेद लेने आया है, अगर उसके मन में किसी प्रकार का पाप है तो उसका वध उचित है। तब उसको शरणागति मांगते हुए देख उसकी प्राणों की तरह रक्षा करना तुम घोर पाप है, घोर पाप है। इन्हीं विचारों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल मिलेंगे तो चर्चा करेंगे कि भगवान राम ने किस प्रकार डिसाइड किया कि उस विभीषण के मन में किसी प्रकार का छल कपट है या नहीं। विभीषण क्या सच में ही शरणागत होने के लिए आया है या रावण ने उसको भेद लेने के लिए भेजा है? ये किस प्रकार पता किया गया, ये कैसे पता चला, और पता करने के बाद भगवान राम ने क्या किया और विभीषण जी ने क्या कहा, उसकी चर्चा कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।